हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में द्वालक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, ये पूजा कब की जाती है और कैसे की जाती है, यही वीडियो में शेयर करूंगी। मार्गशीर्ष महीने के हर दिन इस तरह माता लक्ष्मी की द्वालक्ष्मी पूजा की जाती है। अगर आप हर रोज़ न कर पाए तो सिर्फ गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को इस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा हमें करनी होती है। घर की देहरी यानी कि देहली पे ये पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी के चरण बनाकर लक्ष्मी द्वार पूजन इसे कहा जाता है। घर की देहली को हमें साफ कर लेना है पहले किसी कपड़े से गंगा जल छिड़क करके। आप उसमें हल्दी से इस तरह से लेप सकते हैं, आप चाहे तो लाल गेरू से भी लेप सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का भी बहुत शुभ प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाल गेरू से लीप लिया है और उसके ऊपर से माता लक्ष्मी के बनाने हैं मुझे चरण। चरण बनाए जाते हैं आटे के चावल से। चावलों को अच्छे से पहले भिगाया जाता है, फिर उन्हें पीस करके उन्हीं से ये रंगोली यहाँ पर बनाई जाती है। मैंने चावलों को यहाँ पर पीस लिया है और उसी में माता लक्ष्मी के चरण बना रही हूँ। चरण आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं और इस प्रकार का एक स्टैनर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी के चरण बनाए हैं मैंने आटे के चावल से और लाल मिट्टी यानी गेरू से लीप करके। एक सुंदर सा गुलाब का पुष्प भी हमारा बन गया है। चरण बनाकर इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। अगर आपको इतना समय ना मिल पाए, ये नहीं कर पाए, तो आप हल्दी से सिर्फ स्वास्तिक बनाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है, घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए भी ये पूजन हमें ज़रूर से करना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर एक कलश भी रख सकते हैं, मिट्टी का, तांबे, पीतल, किसी भी धातु का। मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का कलश रख लिया है और इसमें आप पल्लव भी लगा सकते हैं। बिना पल्लव के भी इस कलश का पूजन आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का पूजन होता है तो इसमें मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है। आप चाहे तो बिना कलश की भी ये पूजा कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाकर घर की देहली को अच्छे से हल्दी से लीप करके दोनों तरफ से स्वास्तिक बनाकर 2 दीपक यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर लेने हैं। अगर आप कलश की स्थापना या फिर पल्लव लगाकर इस तरह से कलश रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलश में स्वास्तिक बना लिया है और उसके ऊपर से अशोका के पल्लव लगा लिए हैं। उसमें भी मैंने टीका कर लिया है, तिलक कर लिया है और अब कलश के कंठ में हमें एक मोली यानी कि रक्षा सूत्र बांधना होता है। जिस प्रकार से कलश की स्थापना होती है ना, उसी तरह से पूजा की जाती है। और यहाँ पर थोड़ी सी रोली डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें रोली, अक्षत और एक पुष्प डाल करके भी इसी तरह से इस दीप कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, कॉइन को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर हल्दी की गांठ, सुपारी वो भी डाल दी है। अब थोड़े से ऊपर से रखने होते हैं हमें अनाज यानी कि धान। धान उसे बोला जाता है जिससे हमारे चावल निकलते हैं। तो धान मेरे पास उपलब्ध नहीं थे, मैंने यहाँ पर साबुत चावल यानी कि अक्षत रख लिए हैं और यहाँ पर पूर्ण पात्र हमारा बन चुका है। अपने घर की तरफ हमें उस बाती का मुँह करके एक दीपक हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। माता लक्ष्मी के चरण भी अपने घर की तरफ हमें करने होते हैं। घर में आते हुए माता लक्ष्मी के चरण हमें बनाने हैं और दीपक का मुख भी हमें अपने घर की तरफ ही करना होता है। और यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया, एक धूप भी यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो घी का या तिली के तेल का किसी चीज़ का भी दीपक यहाँ पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये चरण हमें अपने हाथ के राइट हैंड साइड बनाने होते हैं, मतलब जब हम घर से बाहर को निकलते हैं हमारे ये चरण दाहिने हाथ की तरफ बने होने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह गुरुवार को माता लक्ष्मी की चरण बनाए जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई अच्छी सी रंगोली बनाकर भी माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी द्वार पूजा हमें मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्य उदय होने से पहले या फिर किसी कारणवश आप सुबह न कर पाए तो संध्या के समय हमें ये पूजन करना होता है। माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और इसी तरह से उनका इस लक्ष्मी द्वार पूजन हमें इस मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप लोग इतना न कर पाए तो सिर्फ दहलीज को साफ करके 2 स्वास्तिक बनाकर वहाँ दीपक 2 प्रज्वलित हमें कर देने हैं।
इसे लक्ष्मी द्वार पूजन कहा जाता है। यहाँ पर माता को भोग लगाने के लिए मैंने थोड़े से मिश्री और बतासे भोग के लिए रख लिया है। मार्गशीर्ष महीने के हर दिन न कर पाए तो सिर्फ गुरुवार को आपको ये द्वालक्ष्मी पूजन करके शुक्रवार को इसे उठा लेना है। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क करके और बचा हुआ जल पौधों में डाल देना होता है और इस जगह को हम इस तरह से फिर साफ करके आप चाहे तो इसमें दूसरे चरण भी बना सकते हैं। इस तरह से ये कलश को और माता के चरण जो हैं इन्हें लागना नहीं होता है, इन्हें क्रॉस नहीं करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लक्ष्मी माता के चरण देहली के एक साइड में ही बनाए हैं और वहीं पर कलश भी रखा है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।